नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक हमेशा उन लोगों को प्रमोट करता है जो कि कोई मायना रखते हैं। खासकर बात करें तो जो समाज के कार्य करते हैं और लोगों के अंग संग रहते हैं, जो कार्य करते हैं जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो जहां दिग्गज नेता और सोशल एक्टिविस्ट बैठे होते हैं वहां भी हर गरीब की बात करते हैं। कोविड-19 को देखा जाए तो भरपूर तरीके से, कोई धूप छाप कोई बारिश नहीं देखी, हर जगह पहुंचे, हर गरीब के घर पहुंचे और कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर दिन जो है उनका कोई ना कोई जो है प्रस्ताव जो रखते हैं कि हमारे लोगों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ज्यादा हम आपको सोचने का मौका नहीं देंगे। जो हमारे साथ आ रहे हैं इस समय दिग्गज सोशल एक्टिविस्ट, बात करें, नाम बताते हैं सुशील शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा। चैनल में आपका भरपूर तरीके से स्वागत है। और जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो आप लोगों के बीच शाना बशाना खड़े रहते हैं और खासकर एक वीडियो जो हमने देखी और मन खुश हो गया। सयोट में आपको लोगों ने ढोल धमाके के साथ हार पहनाकर इसी जो हमारी चेयर है राजेश के शवन वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और आपका मनोबल भी बढ़ता है और आप लोगों से जो वादा करते हैं वो ग्राउंड पर जब इम्प्लीमेंट होता है लोगों का विश्वास भी बनता है। आपने अगर बात की जाए तो पिछले डीडीसी इलेक्शन हुए तो हमारे सूत्रों के अनुसार आपको लोगों ने कहा कि आप यहाँ से लड़िए, यहाँ से लड़िए, लेकिन आपका एक ही कहना था कि मेरा इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं, मेरा जो मूड है लोगों की सेवा करनी और लोगों को हक जो है वो दिलाना। इस पर भी लोगों की हमसे बात हुई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर कहा कि हमने पूरी तरह से सुशील जी को कहा कि आप इलेक्शन में उतरिए और हम आपका साथ देंगे। लेकिन आपने जब ऐसी बात कही तो उनका और दिल जीत लिया। आपने बोला सियासत में जाके शायद मैं उतना ना कर सकूं जो इस समय कर रहा हूं। इस बार क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल राकेश जी, मुझे काफ़ी लोगों की कॉलें भी आई, लोगों ने अप्रोच भी किया, मेरे तक लोग पहुंचे, लोगों ने बोला कि सुशील जी आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा डीडीसी का, खासकर डीडीसी का। मैं डीडीसी की बात करूँ, मैंने लोगों को बोला कि मैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। जहाँ तक मेरी अप्रोच होगी वहाँ तक मैं लड़ाऊंगा और आपके काम होंगे। और मैंने हाल में मैं बात करूंगा कि हमारी ऑल इंडिया मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, वहां भी मैंने जो है वो गरीब लोगों की बात रखी। इससे जो है कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है लोगों का कि हमारी आवाज जो है बनकर दिल्ली में भी जाती है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो कभी इस तरह से बोलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन हम बात करें तो जिस तरह से आपने लोगों का जो ये प्रस्ताव था कि आप इलेक्शन लड़े डीडीसी के, आपने इनकार कर दिया और आपने कहा कि मैं इलेक्शन आज नहीं जब भी लड़ूंगा पहले अपनी जनता जो है उसको संतुष्टि होनी चाहिए कामों में, खासकर हमारे जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचूंगा, उसके बाद ही सोचूंगा इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको वही बता रहा था। दिल्ली के अंदर मैंने बात रखी कि हमारे जो जितने बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलेंगी, यहाँ पे राजौरी के अंदर हो गया, जम्मू के अंदर हो गया, तो उनको रोजगार मिलेगा। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये बात दिल्ली के अंदर रखी, मेरा प्रस्ताव था वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल जो है वो प्रस्ताव मेरा लिया भी, एक्सेप्ट भी किया। और मैं बात करना चाहूँगा इलेक्शन की, आपने बात की है, और इलेक्शन मोटो नहीं है मेरा, मोटो ये है कि लोगों के काम होने चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। राजौरी पूंछ की मैं बात करूँगा, यहाँ लोग जो हैं, कुछ लीडर ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे लोग जो बैकफुट में जा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को आगे लाऊंगा, उन लोगों के काम होने चाहिए, लोगों के काम करवाऊंगा, ताकि हमारी राजौरी का नाम जो है वो दिल्ली के अंदर गूंजे कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी है जहाँ जितनी डेवलपमेंट हुई है और आज तक किसी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट नहीं हुई। और मेरा मोटो ये है कि राजौरी के अंदर जितनी डेवलपमेंट रुकी हुई है वो डेवलपमेंट में प्रयास करूंगा। डीसी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है और मैं एलजी साहब के पास भी जाऊंगा, और जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं वो डेवलपमेंट में जल्दी से जल्दी वो कोशिश करूंगा कि डेवलपमेंट के वो काम जो है वो आप हो और काम खत्म हो जाए।
सुशील जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो आपको भी सहयोग मिलेगा, आपके लोगों के काम होंगे। हम डीआईजी की बात करेंगे, विवेक गुप्ता की, वो भी एक होनहार ऑफिसर, उनकी बात करें, 7 एसएसपी हमारे चंदन कोली, तो वो उनकी बात जो है, पूरा जो जम्मू कश्मीर खासकर राजौरी इस समय इतना खुश है कि कहीं न कहीं ड्रग्स की लानत से थोड़ी कमी आई है। और कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो एक तरफ इलेक्शन थे, एक तरफ जो है कोविड चल रहा था, एक तरफ मिलिटेंसी, 3 बातों को एक साथ लेकर चंदन कोली जिस तरह से उन्होंने एसएसपी चंदन कोली ने पूरा जो कि डेकोरम बनाया, अपने एक सुरक्षा कवच बनकर रहे लोगों के साथ। और इससे अगर बात की जाए तो एडिशनल डीसी शेर सिंह भी और हमारी जितनी भी चीयर्स हैं, उन्होंने हमें सहयोग करते हैं। खासकर हमारे राजौरी वासियों की बड़ी अच्छी किस्मत है कि जो भी चेयर आज तक हमें मिली है, खासकर इस टर्नओवर की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सिविल डिपार्टमेंट तक जो अच्छी चेयर्स मिली हैं और कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं। आप जो बताते हो वो ग्राउंड पर हो रहे हैं, तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है? देखो, अगर अपने एरियाज के काम होंगे तो खुशी तो होती है। अगर ड्रग्स पे जो है नकेल खींची गई है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे एसएसपी चंदन कोली जी को, डीआईजी साहब को, एडिशनल एसपी लियाकत चौधरी जी को और हेडक्वार्टर हमारे विनोद जी को, जिन्होंने ड्रग्स के ऊपर लगाम जो है वो खींच के रखा है। तो कोई भी जो क्राइम हो रहा है, छोटा मोटा क्राइम हो रहा है, उस पर भी जो इन्होंने जो है वो लगाम खींच के रखी हुई है। कोई भी ऐसी ग्रीवेंस आती है, कोई कंप्लेंट आती है कि किसी के साथ छेड़खानी या कोई चोरी डकैती या कुछ भी ऐसा, तो पुलिस जो है वो अपना एक्शन दिखाती है और कार्रवाई करती है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और मैं बात करूँगा एडीसी साहब हमारे शेर सिंह जी की, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। कोविड में भी उनका काम जो है वो बोलता है, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है पब्लिक के बीच रोल अदा किया है। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन अगर हो तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि काम जो है वो, आपकी बात जो आपने बोली है वो बिल्कुल सत्य है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो लोगों के काम और लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह मैं बात करता हूँ, कल यहाँ पे काफ़ी जामिंग थी, मेरे ख्याल से वो सरपंचों का कोई प्रोग्राम रखा हुआ था, जो हमारे लोक मित्रा वाला जो प्रोग्राम था, तो काफ़ी जामिंग लगी हुई थी। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि एक तो नालायकी तो है म्यूनसिपैलिटी की, क्योंकि इन्होंने डस्टबिन जो है वो नहीं लगाए हुए। मैं पंजा चौक की बात करूँगा, पंजा चौक में काफ़ी जाम लगा हुआ था और जो गार्बेज था जो वो डंप हुआ था रोड के बीच। और मैंने हमारे जो चेयरमैन साहब हैं आरिफ जी, उनको मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल मेरी नहीं पिक की। फिर मैंने हमारे एडिशनल डीसी साहब शेर सिंह जी को मैंने कॉल की, उन्होंने पिक की और मैंने उनको बताया कि यार ये डंप, यहाँ पे जो डंप पड़ा हुआ है, डंप के कारण काफ़ी जाम लगा हुआ है। उसी टाइम उन्होंने एक्शन लिया और वहाँ पे जो अब बंदे म्यूनसिपल के आए और वो गार्बेज जो उठा के उन्होंने साइड पे किया और जामिंग वगैरह खुलवाई। तो ये होता है एक्शन पे रिएक्शन, इसको बोलते हैं कि जैसे कॉल गई और वैसे ही उन्होंने काम कराया। मैं सल्यूट करता हूँ, ऐसे होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके, खासकर आपके मीडिया के माध्यम से, जेके ब्रेक न्यूज़ के माध्यम से, कि जहाँ जहाँ जो चौक्स हैं, जो एरिया हैं, जहाँ जहाँ डस्टबिन लगते हैं वहाँ डस्टबिन लगाए जाएं। और कुछ एरियाज ऐसे हैं, मैं वार्डों की बात करूँगा, राकेश जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वार्डों में घूमें और देखें कि हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई। आप देखेंगे कहीं भी वार्डों में जाओगे, कुछ ऐसी वार्डें हैं जहाँ पे बिल्कुल जो मैं बात करूँगा टाइलें भी नहीं लगी गई और ना स्ट्रीट लाइटें लगी, वहाँ काम नहीं हुआ। जी जी सुशील जी, आपकी बात कट हो रही है। ये स्ट्रीट लाइट की बात करें तो जिस ठेकेदार को दी गई थी उसने जो है सिर्फ फ्लिप्स का नीचे लिखवाकर और मिसगाइड करके म्युनिसिपैलिटी को वहां लगवा दी कि फ्लिप्स कंपनी की है। तो 1 महीने बाद वो फ्लिप्स हट गया और रोशनी भी चली गई। लेकिन उस ठेकेदार की आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर म्युनिसिपैलिटी? अगर उसको ठेका दिया था तो उसने जो ये गफला किया है, फ्लिप्स कंपनी का टैग लगा के किया गुमराह म्युनिसिपैलिटी को, और प्रॉपर लाइट आज तक नहीं मिली। आपका सत्य कथन है और खासकर हम
बात करेंगे म्युनिसिपल चेयरमैन की, लेकिन वो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा लोगों का सहयोग भी चाहिए कि जब गार्बेज उठाने का समय होता है सुबह, वही तभी वहाँ अपना कचरा फेंके, ताकि म्युनिसिपैलिटी की जो गाड़ियां लगाई हुई है, आजकल आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर के साथ आगाह किया जाता है कि गाड़ी आ गई है, अगर किसी ने कचरा फेंकना हो तो यहाँ फेंक सकता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि सहयोग करना है म्युनिसिपैलिटी का। जिस तरह से भारत स्वच्छ बनाना है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आगे आना होगा। तो सुशील जी, आखिरी में हम यही आपसे सवाल करना चाहेंगे कि सवाल तो नहीं करेंगे, अगर गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच जाते हैं तो आपका मन ये कैसे बना और किन परिस्थितियों में आप लोगों के पास जाते हो, तो लोगों को, कई लोगों को मन में खटकती है बात की कि इतना कार्य एक ही व्यक्ति समाज के अंदर कर रहा है, खासकर राजौरी जम्मू कश्मीर में, तो उनके मन में थोड़ी सी अटकती है। तो आप इतना कुछ होते हुए भी फिर कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं ये चीज कहूंगा, जिनको खड़कती है उनको खड़कने दो, क्योंकि उन्होंने ना वो कुछ कर सकते हैं ना वो करेंगे, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोलते हैं, बातें करनी है। उन्होंने अपनी सिर्फ प्रॉपर्टी बनानी है, उनका दिमाग चलता है प्रॉपर्टी बनाने में। उन्होंने ये सोचना है कि हमने कहाँ पे जो लैंड को ग्रैब करनी है, हमने कहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है, हमने कहाँ पे पार्टनरशिप करनी है। उनका दिमाग वहां पे चलता है, उनका दिमाग डेवलपमेंट की तरफ नहीं, आम लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलता। लोग चाहे बाहर में जाएं, उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनानी है और अपने काम करने हैं, लोगों के काम नहीं करने। ये थे हमारे साथ सुशील शर्मा जी। जिस तरह से इन्होंने हमसे बात रखी, और बात की जाए तो जिस तरह से हम लोगों का फर्ज भी बनता है, हम समाज के लोग जो हैं, हमें चाहिए कि अच्छी चीजों को भी नजर रखा जाए। अगर बात करें तो म्युनिसिपैलिटी को भी साफ रखना हमारे लोगों का संयोग बनता है। खासकर अगर बात की जाए तो चौक चौराहे पे उसी समय कचरा फेंके, देखें कि जब गाड़ी म्युनिसिपैलिटी की आ रही है और हमारा कचरा यहाँ से उठा लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं आरिफ जाट, जो कि प्रेसिडेंट है म्युनिसिपैलिटी के, तो वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कई बार तस्वीरें भी बताई हैं कि किस तरह से लगातार उन्होंने गाड़ियां भी लगाई, और उन्होंने इस टर्नओवर में बोला है कि साल पीछे हुआ सो मजबूरी होगी, शायद हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने इस बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल जो है किसी को माफ नहीं किया जाएगा, किसी कर्मचारी को माफ नहीं किया जाएगा। मैं स्वच्छ भारत के मिशन के जो कार्य हैं उनमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, अपने सिटी को कभी गंदा नहीं होने दूंगा। ये बड़ी बात होती है। आरिफ जट ने मीडिया से बात की, ये आपने हमारे न्यूज चैनल और बाकी न्यूज चैनल में भी देखी होगी किस तरह से उन्होंने निर्देश जारी किए। जब उन्होंने गाड़ी का नेगोशिएशन किया कि गाड़ी अलार्म बजाएगी और सभी लोग जो है प्रॉपर इस पर कार्य करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुशील शर्मा जी, जो कि जितना भी कहें हम कम है, और अगर हर आदमी सुशील शर्मा बन जाए तो मुझे लगता है कि हमारे देश में गरीबी और खासकर जो लोगों की ग्रीवेंसीज हैं वो कम होंगी। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।